सकता है बहुत बार लड़का गलती नहीं कर रहा होता फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर दिन में 1-8 घंटे पढ़ लिया, आपको सिंस पढ़ने का हैबिट नहीं है, आपने 1-8 घंटा आपने पढ़ लिया तो आपको लग रहा है कि अब तो हमने बहुत कुछ कर लिया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो इंटरव्यूज में किए जा रहा है, गलतियां किए जा रहा है, तो फिर तो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब फिर लक बाई चांस वाला बात होता है कि कहीं हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर इन सारी चीजों को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। गाइज, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इस तरह से आप अपने इंटरव्यूज का तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपना टेक स्टैक को पहले क्लियर करें। टेक स्टैक क्लियर करने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप एज एन जावा फुल स्टैक डेवलपर जा रहे हैं, उससे पहले आप ये प्रिपेयर करिए कि आपका टेक स्टैक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने रिज्यूमे के अंदर टेक्नोलॉजी, फ्रेमवर्क, टूल्स, क्या क्या डेवऑप्स टूल्स, इन चीजों में क्या क्या चीजें रखनी है, किन किन चीजों पे आपका हैंड्स ऑन है, या फिर किन सब्जेक्ट्स का, किन टूल्स का, टेक्नोलॉजीज का, फ्रेमवर्क्स का अच्छा नॉलेज है या फिर हैंड्स ऑन है, इसके बारे में पूरा आपको लिस्ट बना लेना चाहिए। क्लाउड, AWS वगैरह का कितना नॉलेज है, डेवऑप्स के और बाकी के टूल्स का कितना नॉलेज है, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज का कितना नॉलेज है, इसका पहले बैठ के पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको कर लेना चाहिए। सो एक बार जब आपका टेक स्टैक पूरा क्लियर हो जाता है तो आप ऐसे समझ ली कि 20-30% का काम आपने कर लिया अपने इंटरव्यू जाने से पहले। ओवरऑल इसको मैं सिंपल पॉइंट में बोलता हूं कि आपको अपने रिज्यूमे का पूरा ओवरव्यू, टेक्नोलॉजीज, टेक स्टैक, प्रोजेक्ट स्टैक, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इंटरव्यू वाइज अपने सारे टेक्नोलॉजी, फ्रेमवर्क को, एक एक चीजों को बैठ के प्रॉपरली रेडी करिए। सिर्फ ऐसे प्रिपरेशन नहीं करिए जैसे ऐसा लगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने चैट जीपीटी से पूछ लीजिए या कहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया या किसी दोस्त से पूछ लिया। ऐसे प्रिपेयर ना करें, इन डेप्थ प्रिपरेशन करिए। इसका मैं सिंपल सा आपको एक पढ़ने का आपका स्टडी शेड्यूल दे रहा हूं, आप इसको समझिए। और अगर आप ऐसा इतना टाइम दे रहे हैं तो चाहे जॉब हो जाए, कोई आपको जॉब लेने से रोक ही नहीं सकता। तो पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका? अगर आप मे बी अर्ली मॉर्निंग वाले हैं, आप रात में 10-11 बजे तक सो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आराम से सो जाइए। तो सुबह आपकी जर्नी एटलीस्ट 6 बजे से शुरू हो जानी चाहिए। 6 बजे उठिए, बिना कोई फॉर्मेलिटी किए। फॉर्मेलिटी करने का मतलब जो सुबह के हर आदमी का एक अपना काम होता, बिना सारी चीजों में इन्वॉल्व हुए चुपचाप जैसे उठिए वैसे तुरंत बैठ जाइए पढ़ने। 2 घंटा कम से कम 8 बजे तक बैठ के पढ़िए। 6 बजे से 8 बजे, 6 बजे से 8 बजे तक आपने बैठ के 2 घंटे पढ़ाई कर ली, समझ लिया कि क्या है, कैसे है, क्या है, थोड़ा आपको पूरा आइडिया लग गया। ये आपका शेड्यूल मैं बता रहा हूँ। सो 6 से 8 सुबह अर्ली मॉर्निंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं। 8 बजे आप उठे, थोड़ा सा आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, बाकी चीजें करते हैं तो 1-2 चक्कर कहीं इधर उधर थोड़ा लगा लिया। अब जैसे जेटीसी स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर जेटीसी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आते हैं, डेली यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो आप आ जाइए जेटीसी। 8 जाइए, मतलब 8 से 10 के बीच में आपका ये सारा डेली का मॉर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। यू विल हैव सर्टेन ब्रेकफास्ट एंड देन यू विल कम टू द जेटीसी। या आप अगर अपने घर में पढ़ाई करते हैं तो अपने घर में एक स्पेसिफिक जगह, प्लेस आपकी होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बीच में कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब आप मान लीजिए 10 बजे तक दिन में बैठ गए पढ़ने, 10 से 2 का आपका अपना कम से कम स्लॉट बनाइए। 10 से 2 का मतलब कि 10 बजे से 2 बजे तक आपने पढ़ाई किया, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर आपने चाय वगैरह पी लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद 2 बजे के बाद आपने लंच किया, थोड़ा रेस्ट लीजिए और फिर बैठ जाइए पढ़ने। और बैठ जाइए पढ़ने तो कम से कम 6 बजे तक फिर से पढ़िए। 6 बजे आप उठ जाइए, शाम का टाइम है, थोड़ा सा आप टहलिए, अपने आप को भी एक रिफ्रेशमेंट करिए। 7:30-8 बजे तक फिर आप बैठ जाइए पढ़ने। 7:30-8 बजे से लेके 11-11:30 बजे तक आप बैठ के पढ़ाई करिए। अब आप पूछेंगे कि सर खाना कौन बनाएगा, खाएगा कैसे, ये सब आपको मैनेज करना है। हाउएवर यू वांटेड टू मैनेज, प्लीज मैनेज इट। आप उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होइए जो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन ये जितना टाइम है, जब तक आपने अपना टेक स्टैक नहीं बनाया, आपने अपने रिज्यूमे का ओवरव्यू अपने दिमाग में नहीं रखा है कि आप किसके बेसिस पे इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका टेक्नोलॉजी क्या है, आपका फ्रेमवर्क क्या है, इन चीजों को आपने प्रिपेयर नहीं रखा है और सिंपली पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। दिन में 1-8 घंटे पढ़ लिया, आपको सिंस पढ़ने का हैबिट नहीं है, आपने 1-8 घंटा आपने पढ़ लिया तो आपको लग रहा है कि अब तो हमने बहुत कुछ कर लिया। जितना भी टाइम आपको मैंने बताया, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, दोनों हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बना के
स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस पूरे टाइम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कोर में कितना टाइम देना है, एडवांस में कितना टाइम देना है, डेटाबेस पे कितना टाइम देना है, प्रोजेक्ट समझने के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम। लॉजिकल क्वेश्चन सिर्फ ऐसे करना है या जावा 8 को यूज करके करना है? मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कम से कम 50 लॉजिकल क्वेश्चंस करिए जावा 8 को यूज करके, विच इज मोर देन इनफ। एंड आपको कोई ना कोई लॉजिकल क्वेश्चंस उन्हीं जावा 8 के क्वेश्चन से आपको मिलेगा, बिकॉज एवरी इंटरव्यू दे आर आस्किंग कि राइट दिस लॉजिकल क्वेश्चन बाय इंप्लीमेंटिंग इन जावा 8। जावा 8 को यूज करके आप ये क्वेश्चन करिए। लेट्स से यू स्टार्टेड अटेंडिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू अटेंड करने के बाद क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, इन क्वेश्चंस को आपने आंसर किया, इन क्वेश्चंस को आपने नहीं आंसर करी, सबका लिस्ट बनाइए। 2 से 3 इंटरव्यूज देने के बाद जब आप क्वेश्चंस के लिस्ट बना लेते हैं तो आपको ये दिखेगा कि 4th इंटरव्यू से अब आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। सो मे बी इन फर्स्ट इंटरव्यू यू हैव नॉट आंसर्ड सम क्वेश्चंस, बट इन द 4th इंटरव्यू 100% you are going to answer that question and that too in an excellent way, expert manner you are going to answer it। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और आप एडेड काम कर सकते हैं, ट्राई करिए अपने इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए। आई नो कि किसी के कॉल को रिकॉर्ड करना अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आप अपनी लर्निंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड करिए। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप या जूम पे या गो टू मीटिंग पे या फिर गूगल मीट पे इंटरव्यू हो रहा है ऑनलाइन, अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे डाल के आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन करके बगल में रख सकते हैं। एटलीस्ट जो इंटरव्यूअर बोल रहा है और जो आप आंसर कर रहे हो इसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास। इस रिकॉर्डिंग से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आप 5-7 इंटरव्यू देने के बाद आपको रियलाइज होगा, वो डे 1 में पहला इंटरव्यू देने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन को आपने सही आंसर किया, कौन से क्वेश्चन को आपने गलत आंसर किया। एटलीस्ट आपको पूरा क्लियरिटी मिलते जाएगा। आपको जब नहीं उस रिकॉर्डिंग समझ में आता है तो वो रिकॉर्डिंग आप हमें शेयर करिए। अगर आप जेटीसी स्टूडेंट्स हैं तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे कर। हो सकता है बहुत बार लड़का गलती नहीं कर रहा होता फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस केस में टेंशन वाली बात नहीं है, 1-2 नहीं 3रे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस लड़के के लिए, उस स्टूडेंट के लिए टेंशन का बात होता है जिसे पता ही नहीं है कि वो गलती कर क्या रहा है, और वो गलती एक के बाद वो इंटरव्यूज में किए जा रहा है, गलतियां किए जा रहा है, तो फिर तो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब फिर लक बाई चांस वाला बात होता है कि कहीं हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको आपको अपना ट्रैकर तो बनाना पड़ेगा, अपने रिकॉर्ड्स को रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इन सारी चीजों को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और आप इन चीजों को नहीं फॉलो करते, ठीक है, आप अगर बैचलर हैं, कहीं बाहर में रह रहे हैं, तो आप खाना बनाने, खाने, दोस्तों के साथ मूवी देखने, इधर उधर बात करने, राहुल गांधी मोदी के बारे में डिस्कशन करते करते अपना टाइम पास कर रहे हैं। 1-8 घंटा आपने पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है कि आपने समथिंग यू हैव अचीव्ड बिग। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ही के साथ के बहुत सारे लोग उसके बदले में 6 से 7-7, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, और वो आपको भी करना पड़ेगा। अब इसमें आपका ये हो सकता है कि ये टफ है, ये आसान है, जो है आपके सामने है, करना तो पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। मेरा थॉट, मेरा कमेंट, मेरा एनालिसिस, मेरा तरीका, या जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, ये आपको कैसा लगा? आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, और अपने थॉट, आपका शेड्यूल क्या है, आपका पढ़ने का तरीका क्या है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कैसे पढ़ते हैं, जो कि बाकी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।